हाँ जी, तो पतंजलि योग सूत्र कौन से नंबर से है? 14 से। पहले कौन वन पढ़ेगा? पॉइंट वन फोर मैं पढ़ दूंगा, अभी रुक जाओ जरा, मैं खोल लूँ। मेरे ख्याल से 12 तक हुआ था क्या? 12 13 से कर लो फिर। आपके नोट्स में क्या है रामिनो जी? मेरे लिए तो उसमें 12 तक लिखा हुआ है। अभ्यास, रेपिटेशन, वैराग्य, नॉन 13। अटैच, राग द्वेष करना। आई थिंक उससे आगे भी चले गए थे, मैं 13वें से शुरू कर लेता हूँ या यह 12। 12। चलो अब 12वें से कर लो। नहीं, अभ्यास वैराग्य भयाम तनिरोध है। अभ्यास और वैराग से उन व्यक्तियों का निरोध होता है। ये थोड़ा सा पीछे से बनाना पड़ेगा इसको शायद। पांच टाइप की वृत्तियां थी ना। हाँ, तो उसमें उन व्यक्तियों को के ऊपर ये है। अभ्यास और वैराग से ही इन वृत्तियों का निरोध होता है। तो दो चीजें बताइए ना उसमें, अभ्यास करना और वैराग्य करना। अभ्यास तो लोगों की सबकी समझ में आ जाएगा। तो मुझे उसका वो ही नहीं मिल रहा है, तो एनीवे चलिए आप पढ़िए। इतना आपके उस वाली पे। इसमें थोड़ा सा पढ़ देता हूँ मैं, सारा तो हाँ। नहीं। इस वैराग को प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से आवश्यक है कि मन निर्मल, सत्य और विवेकशील हो। अभ्यास करने की क्या आवश्यकता है? प्रत्येक कार्य से मन प्रत्येक कार्य से मानो चित्त रूपी सरोवर के ऊपर एक तरंग खेल जाती है। यह कंपन कुछ समय बाद नष्ट हो जाता है, फिर क्या शेष रहता है? केवल संस्कार समूह। मन में ऐसे बहुत से संस्कार पड़ने पर वे इकट्ठे होकर आदत के रूप में बदल जाते हैं। ऐसा ही कहा जाता है कि आदत ही द्वितीय स्वभाव है। केवल द्वितीय स्वभाव नहीं, वरन वह प्रथम स्वभाव भी है। मनुष्य को समस्त स्वभाव इस आदत पर निर्भर रहता है। हम हमारा अभी जो स्वभाव है पूर्व अभ्यास का फल है। यह जान सकने से ही सब कुछ अभ्यास का ही फल, मन में शांति आती है। क्योंकि यदि हमारी वर्तमान स्वभाव केवल अभ्यास वश हुआ हो, तो हम चाहें तो किसी भी समय उस अभ्यास को नष्ट कर सकते हैं। ये दिया है, और तो मतलब बड़ा लंबा है, फिर आगे तो आगे क्या लंबा पढ़ने की तो आवश्यकता नहीं है। हम्म, मेरा ख्याल है अभ्यास का और तात्पर्य। ये हमारे मन में जो विचारधाराएं बह रही हैं, उनमें से प्रत्येक अपना एक चिन्ह या संस्कार छोड़ के जाती है। हमारा चरित्र इन संस्कारों से समस्वरूप है। तब कोई विशेष व्यक्ति प्रभाव प्रबल होता, तब मनुष्य इसी प्रकार का हो जाता है। जब सद्गुण प्रबल होता तो मनुष्य सत हो जाता है। यदि खराब भाव प्रबल होता तो मनुष्य खराब हो जाता है। आप ये किसकी टिप्पणी पढ़ रहे हो? ये वो ये है, ये टिप्पणी जो है वो विवेकानंद की है ना, विवेकानंद की बुक है। अच्छा। विवेकानंद ने जो ये इस पे पंचतंत्र पे है ना, वो बुक है। हाँ, तो अभ्यास का मतलब यही है ना कि आपको रिपीटेडली प्रैक्टिस करनी है चीज। ऐसी है। उससे नेक्स्ट है, मगर वैराग्य भी साथ में चाहिए। या हाँ। वैराग भी चाहिए। उसने आगे वैराग का इसमें अभी तक है कि दिखाई। अभ्यास वैराग को शुरू में कह दिया होगा ना, कहीं और आ गया होगा, वैराग को डिफाइन कर दिया होगा पहले। हर्ष न, जी, आप ये सूत्र का सब एक भेजा था ना, मतलब इसका एक वो भेजा था मैंने, व्हाट्सएप पे। मेरे इंट्रोडक्शन। ख्याल से हर्ष ने भेजा था। आई एम अब नॉट एबल टू लुक, कौन सी डेट का था अराउंड कुछ। मैं खुद भी ढूंढ नहीं पा रहा हूँ उसको। अरे यार, एक्चुअली ये नहीं मालूम था कि आज इसको, नहीं तो मैं देख के निकाल के रखता हूँ।
नहीं, एक तो उसने इंग्लिश में भेजा था ना। हाँ ता- राइट, वो उसने उन्हें मकरंद। लिखे तो हर्ष के तो इंग्लिश में थे, नहीं, मकरंद के। मकरंद के शायद, हाँ यू आर। किसी के पास है तो फॉरवर्ड कर दो यार ग्रुप के अंदर। मकरंद वाला। हाँ, क्योंकि मुझे मिल नहीं रहा हूँ। अच्छा, भी करता हूँ मैं। पतंजलि योग सूत्र मतलब उनका। हाँ हाँ, हाँ हाँ पतंजलि योग हाँ। सूत्र। वो है। हाँ मैं कर पतंजलि देता का हूँ। था करेक्ट। कौन सी डेट का है, कुछ है याद? और डेट, अच्छा डेट तो। और अगर रेडीली अवेलेबल हो तो उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, हाँ बिकॉज वो नहीं, मैं अभी फॉरवर्ड कर देता हूँ। आप कर रहे हैं? या आ गया। सबको किया है फॉरवर्ड, मुझे भी किया है। ग्रुप में है नहीं, ना। सब ग्रुप है ना। हाँ राइट। या ओके। ग्रुप ग्रुप पे देखिए, आप उस पे पहुंच गए। हाँ या आ गया, थैंक यू वेरी मच, या दिस इज व्हाट वी आर सर्चिंग। आपका एयर इंडिया के बस से उस प्लेन से क्या देर लगेगी थोड़ी सी भाई? बीच में ढूंढना पड़ेगा आपको 12-13। हाँ वो तो फटाफट मिलता है, सीधा सीक्वेंस में है। तो हाँ दिस जी। इज 1.12 हाँ, 1.12। अभ्यास। हाँ 1.12 अभ्यासा। अभ्याभ्याभ्यतन ग्रोधा। एक्चुअली दोनों एक साथ ही हो रहा है ना, अभ्यासा एंड नॉन अटैचमेंट। राइट। क्योंकि तो वन किस थर्टी चीज की अभ्यास, अभ्यास किसका करना है, ये क्वेश्चन ये है। या योगा का ना, सब कुछ योगा के अंतर्गत आ रहा है ना। हम अगर अभ्यास क्या करना है, कैसे, किसका करना है, कैसे करना है। भाई वो कह रहे हैं ना, अभ्यास करने से, अभ्यास करने का मतलब क्या है, अभ्यास किस चीज का अभ्यास। अपने थॉट्स को वो ऑर्गेनाइज करने का। है? तो अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने का अभ्यास, ठीक है। ये जो वैराग्य अभ्यास, तो वैराग्य की उसमें होगा कनेक्शन में। ये बिल्कुल ठीक बात है कि वैराग्य के कनेक्शन में अभ्यास होना चाहिए। तो वैराग्य के कनेक्शन में अभ्यास कैसे करेंगे। एक्चुअली 11 में उन्होंने मेमोरी पे बात की है। वो तो मेमोरी। पांचों थी ना, वो पांचवी वृत्ति थी ना मेमोरी तो। हाँ। वो इंद्रियों को, वो जो वृत्तियां उनको तो सब। वो बात तो ये हो रही थी ना कि ये वृत्तियां हैं, पांच वृत्तियां हैं, हम्म। जिसके कारण से अ, जो व्यक्ति है वो अपने स्वरूप को नहीं पहचान पाता है, और वो इन वृत्ति के साथ में ही जुड़ा रहता है। और वृत्ति जो होती है, उससे जो उसका स्वरूप उसको नजर आता है, वो उस स्वरूप को पकड़ के बैठा रहता है। इस तो वाले अगर जीवन। अगर ये जो 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 दूसरा सूत्र था ना, योगा चित्त वृत्ति निरोधन। हम्म। तो चित्त की वृत्ति, तो वृत्ति को जब अगर आप निरोध करते हैं, तब आप अपने स्वरूप को, तीसरे उसमें सूत्र में बोला था उसने क्या, तब आप अपने स्वरूप में जा सकते हैं। अपना रियल रियल यू जो है वो आपको तब पता लगता है। उसको ये कह रहा है, सेंटेंस एक ही है आगे चल के थोड़ा। तुम जो पूछ रहे हो ना, हर्ष, अभ्यास का आयडिया करना। असत अभ्यास का एकमात्र प्रतिकार है उसका विपरीत अभ्यास। हमारे चित्त में जितने असत असत अभ्यास संस्कार हो गए हैं, उन्हें सत अभ्यास द्वारा नष्ट करना होगा। हाँ, तो असत का, केवल सत्य सत का अभ्यास कार्य कैसे करते करोगे, क्या करोगे, मतलब अगर के- हमें प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आना है उसको, हम्म, तो उसका क्या करना क्या चाहिए हमें। ये कह रहे हैं केवल सत्य कार्य करते रहो, सर्वदा पवित्र चिंतन करो। असत संस्कार रोकने का बस यही एक उपाय है। ऐसा कभी मत कहो कि अमुक के द्वार कोई आशा नहीं है,
क्योंकि इसलिए व्यक्ति केवल एक विशिष्ट प्रकार के चरित्र का है। कुछ अभ्यासों को ही समस्त का घोतक मात्र है। ये अभ्यास नए और सत अभ्यास से दूर किए जा सकते हैं। चरित्र बस पुनः पुनः अभ्यास की समष्टि मात्र है, और इस प्रकार का पुनः पुनः अभ्यास ही चरित्र को सुधार कर सकता है। हाँ, तो ये क्या टिप्पणियां तो बहुत अच्छी हाँ, तरीके से हो जाती है, बट हाँ, जो प्रैक्टिकल बात है ना, हाँ, वो अभी तो अभ्यास के साथ में भी एक प्रॉब्लम है। अभ्यास को अगर आप वैराग्य के साथ नहीं करेंगे तो आपका अभ्यास एक नया संस्कार आपके अंदर पैदा करेगा। वो कहते हैं ना कि भाई, वो एक आदमी था ना, वो सिगरेट पीता था, तो सिगरेट छोड़ने की बात आती थी, तो बहुत छोड़ने की बात करते करते उसने कहा सिगरेट तो छोड़ दूं, मगर कुछ ना कुछ उसको रिप्लेस करने के लिए चाहिए। या तो वो सिगरेट छोड़ के पान खाना शुरू हो गया। हम्म वो सिगरेट की एक आदत छूट गई, पान की लग गई। हम्म, अभ्यास अभ्यास का मतलब ये तो नहीं कि भाई एक चीज को छोड़ के दूसरे को पकड़ लो। तो इसका हाँ मतलब अभ्यास ये, यहाँ जो अभ्यास हो रहा है की बात है, वो लर्निंग के लिए नहीं हो रहा है, वो अनलर्निंग के लिए हो रहा है। देखिए ना, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जब हम अभ्यास करते हैं किसी चीज का, तो हम उसको सीखने के लिए करते हैं। कोई चीज हम सीखते हैं, तो बार बार प्रैक्टिस करते हैं, सीख लेते हैं। मगर जब हम स्पिरिचुअल लाइफ की बात कर रहे हैं, तो हम लर्निंग के लिए नहीं बात कर रहे हैं, हम अनलर्निंग के लिए बात कर हाँ, मतलब इसमें आगे एक चीज और दी है हर्ष कि अल्टीमेट गोल ऑफ योगा इज फ्रीडम। बंधना, जो जिस बंधन में हम फंसे हैं, रहे हैं। हाँ, वो जो फ्रीडम चाहते एंटेंगलमेंट हैं। है उसमें से निकलना हाँ है ना। तो हाँ। यहाँ अनलर्निंग की बात है, जो हमने लर्न कर ली है ये चीजें, उनको छोड़ने की बात हो रही है। हम्म। तो ये अभ्यास जो है ये डिफरेंट है, जो नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोगों को अभ्यास की जो अ, बात बताई जाती है, ये वो वाला अभ्यास नहीं है कि भाई आपने कोई नई चीज सीख ली है। तो इसमें क्या है, अनलर्न करने की बात है। तो अनलर्न कैसे करेंगे? तो वैराग्य के नाम से तो उन्होंने बोल दिया कि भाई वैराग्य के साथ चलो। वैराग्य मतलब नॉन अटैचमेंट। इंग्लिश में कई लोग उसको लिख देते हैं डिसपैशन, हम्म विच इज एक्चुअली इन माय ओपिनियन नॉट ए राइट ट्रांसलेशन। इट्स ए नॉन अटैचमेंट। अब नॉन त्याग करने अटैचमेंट, हाँ सॉरी गुलाटी जी। मैं क्या त्याग करने की बात कर रहे हैं आप? त्याग के बाद आता है? तो त्याग के क्या? बाद। हाँ, तो नॉन अटैचमेंट में आपको अम, देखिए, डिस्पैशन तो वो हो जाता है ना आपका, जिसको कहते हैं कि आप उदासीन हो जाते हैं। हम्म उदाहरण से मतलब नहीं है। त्याग करने से मतलब ये है कि आपने उससे मुंह मोड़ लिया। मतलब त्याग के कई सारे वो होते हैं ना, कंडीशंस होती है त्याग की। हाँ, नहीं मतलब कोई चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए, आप उसे एंजॉय करना चाहिए। वो आपको वो कोई मेडिकली आपको एलर्जी ना करती हो, इस तरह की बात होनी चाहिए। आप उसे अफोर्ड कर सकते हैं। आपके लाइफ के अंदर ऐसी कोई कंडीशंस नहीं है कि आप उसे आपको रोकना पड़े उस चीज़ को। तो ये सारी चीज़ें होंगी तब आप कहोगे अब मैंने त्याग कर दिया। अभी आप वो ड्राई स्टेट में चले जाओ, और जहाँ पे अल्कोहल नहीं मिलता है, और वहाँ पे जाके बोलो कि मैंने अल्कोहल त्याग कर दिया, तो वो बात बनती नहीं, क्योंकि वहाँ तो मिलता ही नहीं। त्याग क्या करना है फिर उसको? त्याग तो तब है जब आपकी कुर्सी के सामने पड़ा हुआ हो, टेबल के ऊपर गिलास और में ढल जाता हो। इसमें भी तो यही कह रहे हैं कि आप कंडीशंस क्रिएट करो। हाँ, तो कंडीशन तो क्रिएट करने की है, जो ड्राई एरिया है उसमें चले जाओ। कंडीशन तो तो वो फिर वो होगा कुछ और ना, कुछ और आदत पड़ेगी आपको फिर। एनीवे, मतलब कहने का ये कि ये तो अभ्यास, इसमें पहला की चीज ये है कि पहली कि भाई ये अभ्यास लर्निंग के लिए नहीं है, अनलर्निंग के लिए है।
तो अनलर्निंग करने के लिए जो आवश्यक है चीज़ें, उसके अंदर वैराग्य उन्होंने बहुत सिंपल तरीके से बोला है, बट अगर हमें प्रैक्टिकल लाइफ में लाना हो तो अनलर्निंग के लिए जो एक बहुत बड़ी कंडीशन है वो है नॉन जजमेंटल। नॉट जजिंग एनीथिंग। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये आदमी अच्छा है, ये आदमी बुरा है, ये बात अच्छी है, ये बात बुरी है, इसने ऐसे क्यों कह दिया, उसने वैसे क्या कर दिया। ये इसी चीज में आपको जजमेंटल नहीं होना है। उसमें ये तो लिखा है, हाँ, असत संस्कार रोकने का बस यही एक उपाय है। ऐसा कभी मत कहो कि अमुक के उद्धार की कोई आशा नहीं है। मतलब तुमने दूसरे के लिए वो कह दिया, क्योंकि इसलिए कि वह व्यक्ति केवल एक विशिष्ट प्रकार के चरित्र का कुछ अभ्यासों को समस्त खातों तक मात्र है। तो मैं आपको एक नॉन जजमेंटल का ना एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जो नॉट नेसेसरली 100% उसमें फिट होता है, बट एग्जांपल है। जैसे आप खाना खाते हैं, खाना खाया आपने और उसमें नमक कम था, तो आपसे पूछा गया कि खाना कैसा था, आपने कहा नमक कम था। बड़ी सिंपल सी चीज़ है, बट यहाँ क्या जजमेंटल हुए कि नहीं हुए? जिसने बनाया उसके लिए तो जजमेंटल हो ही गया। तो अगर 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 मुझसे कोई कहे कि भाई ये खाना कैसा था, तो मैं कहूँगा अच्छा था। वो कहेगा कि भाई नमक कम था, वो नहीं, नमक कम की बात नहीं है, इसमें इतना ही नमक था। कोई ऐसा तो नहीं कि एक घर और दूसरे घर में, या एक कुक और दूसरे कुक के खाने के अंदर सेम डिश को अगर बनाएंगे तो उसमें स्पाइसेस में डिफरेंस नहीं होगा। होगा। तो आज अगर ये वाली स्पाइस वाला खाया था, कल वो वाली स्पाइस वाला खाया था, तो दोनों खाने अपनी जगह पर अच्छे ही थे। जजमेंटल तब हो जाता है जब मैं आप में कहता हूँ कि भाई मेरे हिसाब से उसके अंदर नमक कम था। अब जैसे ही आपने कहा नमक कम था, ये विचार दिमाग में आया, उसके साथ में जुड़े हुई सारी क्लिष्टता भी आ गई। यार चलिए खाना। एक इसको थोड़ा आगे ले जाते हैं। हाँ जी। अगर नमक भूल गया कोई डालना, तो हाँ, उसको आप कैसे कहेंगे? आपकी कहने इच्छा वाले है। कहते वाले कहते नहीं है, जो जिन्हें नहीं कहना। मैं एक सज्जन को जानता हूँ, अपने गांव की बहुत बड़ी मिसाल है। मैं मिला हूँ उन सज्जन से। वो घर में वो आनी थी ना, शादी होनी थी, तो बहुत रिश्तेदार आए हुए थे। तो शुरू के दिनों में कच्चा खाने बनते हैं ना, जब तक हलवाई वगैरह नहीं रहते, तो वो खाना बना, उनको सबसे पहले बुला लिया था। और कह तो सब आदमी से रहे थे, उठ के नहीं आ रहे थे, तो उन्होंने कहा बाबा जी आप आ जाओ। तो बाबा जी खाना खा लिए। बाबा जी ने रात खाना खाया, कुछ नहीं कहा किसी से भी। जब उठ के चले ना, वो केवल इतना कह गए, लाली इसमें तुम नमक भूल गए हो, जो ये सब आएंगे ना तुम्हें सुनाएंगे, तुम नमक डाल देना। तो लाली जो थी, हाँ, उनकी लड़की थी, वो उस बात पर बाद में बहुत पछताई कि देखो बाप, मेरा बाप जो है ये कह के चला गया। और इतनी देर से मांग रहे थे तो कम से कम नमक तो दे देती ना। नहीं, अब तो अगर आपको कहानी देखनी है इसमें, तो आप वो शबरी के बेर की कहानी सुनो ना। या वो भी तो शबरी चक चक के बेर खिला रही है, क्या राम उसको को जज कर रहे हैं कि भाई ये चक के खिला रही है, झूठा है, या कुछ ऐसा है? बोल, आपकी लाइफ, हमारी लाइफ के अंदर, डे के अंदर 50 चीजें ऐसी आती है जिसमें हम जज करते हैं। कुछ चीजों के अंदर तो सत्य असत्य को जज करना आवश्यक है, बट जो नॉर्मल है उसमें, लाइफ में, उसमें जज करने में आप, अभ्यास ये होता है कि नॉन जजमेंटल वहां बनना शुरू करें। बात। नॉन जजमेंटल बनने से, अभी जैसे अभी अगर मान लीजिए कि भोजन के साथ में, अभी हमने नमक की बात की थी, मान लीजिए कि आज नमक कम था, वो कम, मान मान लीजिए कि मैं तो नॉन जजमेंटल हूँ, मेरे लिए कम नहीं था, ये डिफरेंट था इसका स्वाद, हम्म, दूसरे व्यक्ति के लिए कम था, बट मेरे लिए डिफरेंट था, तो उसमें खराबी नहीं थी। अब क्या हुआ इससे कि इमीडिएटली जो उसका असर होगा, अगर मैं उसको डिफरेंट कह के खा रहा हूँ, तो मेरा उसके साथ अटैचमेंट नहीं होगा खाने के साथ। हम्म। मैं इमीडिएटली उसका असर होगा कि मैं उसके साथ में, मेरा वैराग्य जुड़ता जाएगा।
दूसरा असर क्या होगा कि मैं उसको हैप्पीली वैराग्य करूंगा। वैराग्य के अंदर अगर आप अनहैप्पी वैराग्य होता है तो वो वैराग्य नहीं माना जाता। पीने को नहीं मिल रहा है भैया। वैराग्य के अंदर उसके साथ सिंप्लिसिटी होनी आवश्यक है। उसके साथ में सिंप्लिसिटी नहीं है तो वो फिर वैराग्य बनेगा नहीं। बट वो साइड में थोड़ा सा वैसे ही है कि आपकी स्पेशली सभी की शादी हुई है किसी टाइम, स्पेशली लिटिल यंग वाइफ तैयार हो रही हो तो वो तुमसे पूछेगी ये साड़ी ठीक लग रही है, तुम्हारी दुविधा ये है, तुमने कह दी ठीक लग रही है तो वो कहेगी या तुम तो कभी सही बोलते ही नहीं हो। और तुमने कह दी ठीक नहीं है तो तब वो और चिढ़ता कि तुम्हें तो और थी दूसरी अच्छी लगती है। तो यह वो बड़ी परिस्थिति बहुत मुश्किल है। यहाँ वैराग्य की आवश्यकता नहीं है, यहाँ विजडम की आवश्यकता है। हाँ, तो पहले अरे एक और की बात हो सकती है, अब उसको खुद अच्छी नहीं लग रही तो उसने चेंज करनी है, उसको टाइम चाहिए तो आपको चलो एनीवे तो मेरा कहने का मतलब ये था कि जो ये अभ्यास और वैराग्य है उसको अगर हमें लाइफ में उतारना है तो कहाँ से शुरू करना है। क्योंकि एक सिंपल थ्योरेटिकली बात कर दी कि अभ्यास कर लो, वैराग्य कर लो, कुछ होता नहीं उससे। तो ये छोटी छोटी चीजों के अंदर हमको ये देखना पड़ता है फिर उसमें। ठीक है ना। अभी कोई व्यक्ति है जिसका व्यवहार आपके साथ में गलत है, तो आप क्या कहते हो, क्या करते हो? क्रोध भी आ जाता होगा, आवश्यक है, आ जाएगा। मगर अगर आप ये सोचो कि भाई ये कैक्टस का फूल है, इसके तो अंदर तो कांटे लगे ही हुए हैं ना, इसका कोई नेचर, इसका तो नेचर तो यही है ना। जैसे वो कहानी आती है कि बिच्छू ने डंक मार लिया था, बोले भाई बिच्छू का काम है उसको डंक मारना ही है ना। तो ये अभ्यास की आवश्यकता होती है कि इसके अंदर आप कहें कि भाई अगर इस व्यक्ति का नेचर ऐसा ही है तो मुझे इसमें जज करने की क्या आवश्यकता है। हर व्यक्ति, हर हर वस्तु, व्यक्ति, जीव संसार के अंदर अपने नेचर के अनुसार ही कार्य करता है। तो व्हाट इफ अगर नॉन बिच्छू डंक मार दे? उसका उसका नेचर समझाओ उसको, भैया तुम्हारे पास तो डंक था ही नहीं, तुमने कैसे मार दिया। वह नहीं तो मतलब कहने का ये जो अभ्यास की बात है, अभ्यास का मतलब नंबर दो तीन अगेन, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिपीटिशन। पहली चीज, ये अभ्यास लर्न करने के लिए नहीं है, ये अनलर्न करने के लिए है। इसको अपनी वासनाओं को, इम्प्रेशंस को छोड़ने का अभ्यास है। और वासनाओं और इम्प्रेशंस को छोड़ने के अभ्यास में सिंप्लिसिटी होना आवश्यक है। वो एक वो गुरु जी जा रहे थे ना अपने शिष्य के साथ में। तो उन्होंने कहा कि भाई वॉक करते हैं, शाम की वॉक करेंगे। वॉक करने चल पड़े। तो शिष्य ने उनसे सवाल पूछा, भाई गुरु जी मेरे पास तो बहुत सारी मेरी आदतें हैं ऐसी जो कि मैं छोड़ नहीं पाता हूँ, बहुत गंदी आदतें हैं, मगर मुझसे छूटती नहीं, बड़ी कोशिश करता हूँ। तो गुरु जी चलते रहे, सुनते रहे, मुस्कुराते रहे। तो रास्ते में एक बिजली का खंभा आ गया। तो गुरु जी ने दौड़ के उसको हग कर लिया, अपने हाथ से उसको ऐसे घुमा के, और उसको बोले शिष्य को, अरे अरे मुझे ये खंभा छोड़ता नहीं, मुझे खंभा छोड़ता नहीं। शिष्य जो था वो बड़ा एम्बेरस हुआ। उसने कहा लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, देख रहे हैं कि मेरा गुरु किसके सबकी मैडनेस की बातें कर रहा है कि खंभे के साथ चिपक के, और कह रहा है कि खंभा नहीं छोड़ता। तो उसने धीरे से उसको गुरु जी को बोला, गुरु जी छोड़ दो खंभा, खंभे ने आपको कहाँ पकड़ा है, आपने पकड़ा है खंभे को। गुरु जी ने खंभा छोड़ दिया, बोला भैया ये सेम चीज है तुम्हारी आदत की। आदत ने तुम्हें नहीं पकड़ा हुआ, तुमने आदत को पकड़ा।
अगर मैं जज करता हूं तो जजमेंटल मैं हूं। अगर मैं ये कहता हूं कि खाने में नमक कम है तो ये मेरी प्रॉब्लम है, खाने की प्रॉब्लम नहीं है। खाना तो वो बट ऐसा डिफरेंट बना हुआ है जैसे बस। हर्षी जैसे मतलब नमक कम की जो बात कर रहे हैं हम, अ, मतलब आप बोलिए मत कि भाई नमक कम है या ठीक है, या बट एट द सेम टाइम फील तो अंदर से कर ही रहे हैं आप। नहीं, हाँ, तो वो ये एग्जैक्टली बहुत अच्छी बात की आपने। वो टाइम आ जाता है वैराग्य के अंदर जिसमें आपको ये नमक कम है की फीलिंग नहीं होती। क्योंकि जब आप, जैसे मैंने कहा ना, अगर आपने डिफरेंट खाना खाया, एक ही डिश को डिफरेंट जगह पे खाएंगे, उसका स्वाद डिफरेंट ही होगा। कोई कोई दो कुक जो है वो सेम स्वाद का बनाते नहीं। राम विनोद जी, इसको मैं ऐसे बताऊंगा कि मैं जो ना चाय भी पीता हूँ, कॉफी भी पीता हूँ। अब मुझे वो, कभी चाय में मेरे में दूध नहीं हुआ, कभी चीनी, अब चीनी तो खैर मैं लेता नहीं हूँ दोनों तरफ में। कभी मुझे क्रीम क्रीम नहीं मिलेगी, मैं किसी तरह की पी लेता हूँ। पर उस टाइम में उसका कंपैरिजन दूसरी से मन में नहीं तो करता नहीं, मैं मुझको उसका उसी का वही टेस्ट, ब्लैक कॉफी का जो टेस्ट, मैं कंपेयर ब्लैक क्रीम वाली से मेंटली मैं नहीं करता। तो मुझे ब्लैक कॉफी मेरे पास रखी होगी, आई एंजॉय दैट। या मेरी चाय ठंडी हो गई है जो मैं ठंडी करके पीता हूँ, बहुत देर तक पीता रहूंगा, मुझे उसका कंपैरिजन नहीं करता वो, मतलब लाइक दैट्स द ओनली, आई एम नॉट सेइंग आई एम ग्रेट हाँ, मैन नहीं, बहुत बहुत अच्छा एग्जांपल दिया अशोक तुमने। कि अभी अभी आप मार्केट में कंपेरिजन, चले जाओ तो चाय के 28 फ्लेवर आपको नजर आ जाएंगे। या तो मतलब लाइक आपको सर्टेन उस पर, उनको अगर कंपेयर करोगे तो दिक्कत तुम्हें हो जाती है। अब मेरे को कैसी भी मिल जाए वही मुझे, मैं उसी को, मैं एक जमाने में चाय में नमक डाल के पीता था। मेरी जो थी मदर और मेरी सिस्टर वगैरह सब कहती थी ये क्या बात बेवकूफी कर रही है, बट आई स्टिल हैव दैट टेस्ट इन माय माइंड, सो अच्छा। आई कंपेयर विद दैट वन, नो वन, दैट्स इट। अच्छा, देखिए, अभी ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आप ऐसे यूनिवर्सल में नहीं लीजिए। मान लीजिए कि आपको भोजन ऐसा मिल रहा है जिसके अंदर मान लीजिए कि प्रोटीन कम है, और आपको शारीरिक नीड है, आपकी आवश्यकता है कि प्रोटीन उसमें होनी चाहिए। अब प्रोटीन कम वाला खाना तो आप खा सकते हैं। आप मन से तो ये बोल सकते हैं कि अच्छा है या बुरा इसके बारे में नहीं है, ये डिफरेंट है। मगर आपकी शारीरिक जो आवश्यकता है जिसमें प्रोटीन चाहिए, तो अब आप उसमें खाने में, अगर आपके अपने हाथ में है तो आप प्रोटीन डाल लीजिए, अगर अपने अपने हाथ में, या प्रोटीन वाला बना लीजिए। या अगर अपने हाथ में नहीं है तो आप अपनी पत्नी को बोलिए कि भाई ये वाला भोजन बना दीजिए, इसमें प्रोटीन हो, क्योंकि मेरे शारीरिक शारीरिक आवश्यकता है मेरी। मगर आप मन से उसमें ये नहीं कह सकते कि ये खाना खराब है या अच्छा है। इट्स डिफरेंट। यहाँ ये तो एक एग्जाम्पल है ना। लाइफ के अंदर अभ्यास का मतलब क्या है कि नॉन जजमेंटल कैसे होंगे हम। इट्स जब जस्ट अटैचमेंट ना एग्जाम्पल। हो ना। आप कैसे होंगे नॉन जजमेंटल? आपको ये तो मालूम है कि ये चीज़ ठीक है और ये चीज़ गलत है। मान लीजिए कि कोई आदमी अ, डकैती कर रहा है या किसी को अननेसेसरी परेशान कर रहा है या ऐसे है, तो आपको ये तो मालूम है कि ये बात गलत है। हम्म। इसके लिए आपको जो भी उपाय करना है वो अभी आप करेंगे, जो भी कर सकते हैं वो करेंगे। मगर वो आप उसको ये अपने मन में लगा के कि भाई मेरे मन में तकलीफ हो रही है इसकी, और मैं तकलीफ को बहुत देर तक सोचता रहूंगा, ये आपका जो समय है वो कम हो जाता है। इट टेक्स ऑल काइंड्स ऑफ फ्लावर्स टू मेक द गार्डन। अब गार्डन के अंदर जो फ्लावर्स हैं उसमें अगर गुलाब है तो कांटा भी है। तो आप वो जो कहते हैं ना यहाँ पे, ये भाई वीड्स हो जाती है, भाई वीड्स भी एक तरह का प्लांट ही है। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उसको वीड्स को बढ़ने देंगे। आप नॉन जजमेंटल हैं, वीड्स को आपको मालूम है कि ये वीड है और ये आपके पूरे गार्डन को खा जाएगी, है तो वो एक तरह का प्लांट ही, मगर फिर भी आप उसे निकालते हैं। यहाँ जजमेंटल की बात नहीं हो, मतलब निकालने में जो आवश्यकता है वो तो आवश्यकता है, मगर जजमेंट जो है वो आपके मन से जुड़ी हुई। तो वैराग्य के लिए ये होना आवश्यक है, नॉन जजमेंट।
नॉन जजमेंटल होने से सिंप्लिसिटी भी आ जाती है और वैराग्य भी आता है। तो उसको अगर हम अदर वे अराउंड देखें हर्ष, तो वो नॉन जजमेंटल आप तभी हो पाएंगे व्हेन यू आर नॉट अटैच्ड। जैसे आपको शुगर, हलवे में शुगर कम है, तो यू आर नॉट अटैच्ड। अगर कम है तो भी ठीक है, ज़्यादा है तो भी ठीक है। एग्जैक्टली जैसे ही आपके मन में ये भाव आएगा आपका अटैचमेंट खत्म हो जाएगा। हाँ। तो अभ्यास का क्या है? अभ्यास तो यही करना है ना, किसी के लिए जजमेंट नहीं करनी है। जब आप जजमेंट नहीं करोगे मन से, मतलब ऐसा नहीं कि अंदर से तो कह रहे हो कि यार नमक कम है, जैसे और जैसे अंदर राम अंदर विनोद जी गुस्सा ने आ रही बताया, है। और बाहर से कह रहे हो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। वो अंदर से ही फीलिंग आएगी कि नमक कम की बात ही नहीं है, ये डिफरेंट है, बस दैट्स इट। हम्म, ये एग्जाम्पल है, लाइक आई सेड इज जस्ट एन एग्जाम्पल, टेक इट एज एन एग्जाम्पल, नॉट 100% वो नहीं होता। नहीं, पॉइंट इज क्लियर। सो अभ्यास करने के लिए, मतलब अभ्यास किस चीज का? अभ्यास अनलर्न करने का अभ्यास, उन चीजों का जो आपको, प्रिय है। आपके मन में जो आपके जो व्यक्तित्व में जुड़ गई है, उनसे निकलने का। नो, जो हालांकि यू आर वे हर्ष सेइंग वेरी वेरी गुड पॉइंट कि अनलर्निंग का है, बट भाई वो जो अनलर्निंग भी है भाई वो भी लर्निंग है। कि तुम लर्न टू अनलर्न। हाँ यानी कि मतलब बेसिकली यार कभी कभी इसमें नेगेटिव विचार इस तरीके से आता है, इसका मतलब जो भी चीज है तुम उससे तुम्हारा कोई वो ही नहीं है, तात्पर्य है, फिर तो ना समाज वो उसको फिर देखिए, ये ऐसे ही एक्सेप्ट कर लो, फिर तो फिर सुधारो कैसे समाज। भाई स्पिरिचुअलिटी की राह जो है वो डिफिकल्ट इसीलिए है ना। हाँ, ये दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आपको संसार को त्याग आपका हो जाता है संसार से, तो ये डिफिकल्टी है। जब तक आपको संसार के साथ अटैचमेंट है तब तक आप स्पिरिचुअलिटी के अंदर आगे बढ़ने में बाधा आती है। बाधा आएंगी। नहीं मगर मगर harsh. Yeah, I understand that part, but I don't think कोई धर्म ऐसा बनाया जाएगा कि भाई तुम पहले साले मर के चले जाओ बिना हाथ से, मतलब नहीं that's अच्छा, अच्छा इस अभ्यास के लिए मैं आपको एग्जांपल अगर दूं तो आजकल शायद वो वेब के ऊपर आ रही है, राम के ऊपर सीरीज, श्रीमद श्रीमद रामायण समथिंग। हम्म। पता नहीं आप लोग में से कोई देख रहा है कि नहीं। हमारे चैनल पे भी आ रही है, हाँ। अच्छा, एनीवे तो वो उसने वो थोड़ा मिक्स कर करा के उसने बनाई है, अच्छी बना रहा है जो भी है, बट राम की बात आती है उसमें। तो राम ने जो अपना, जब जैसे उन्होंने वो अयोध्या का राजपाट छोड़ के वन में चले गए, तो इसका क्या मतलब हुआ? क्या उन्होंने बाकी जो काम थे, जो अच्छाई और बुराई थी, या जो राक्षसों से लड़ना था, है जो कुछ भी था बाकी का काम, वो बंद तो नहीं किया ना? no, I know. तो मतलब उसका वैराग्य था कि नहीं था उसमें? मर्यादा को रखते हुए भी वैराग्य रखा जा सकता है। आप धर्म का पालन करते हुए भी वैरागी हो सकते हैं। हम्म आपके जो कर्तव्य है उनको पूरा करते हुए भी आप वैरागी हो सकते हैं। हमारे को तो अच्छे, Yeah, हमारे right. पास तो एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे हैं ना, भगवान राम का एग्जाम्पल तो इसमें ही Mhm. बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। Yeah. भगवान कृष्ण का एग्जाम्पल ले लीजिए, उनको क्या है राग किसी बात से अच्छा वो नहीं, मगर जो कर्तव्य तो उन्होंने धर्म का पूरा किया। ना सिर्फ किया, उसको अर्जुन को बता भी रहे हैं कि अगर तू धर्म का पालन नहीं करेगा तो लोग तो तेरा वो मजाक। तेरी नकल करेंगे, तो धर्म का पालन तो करना ही है। अच्छा ये इस नेक्स्ट वाले में वो जो तुमने कहा था ना अभ्यास किसका करना चाहिए उसको डिफाइन किया उन्होंने ओ अच्छा, चलिए नेक्स्ट वाले से। पढ़िए 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 पढ़िए। वो कह रहे हैं तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास, उसका मतलब बेसिकली ये दिया है उन वृत्तियों को पूर्णतया वश में रखने के लिए जो सतत प्रयत्न है उसे अभ्यास कहते हैं। ये जो वृत्तियां हैं इनको वश में रखने का जो प्रयत्न करते हैं उसको उन्होंने अभ्यास डिफाइन किया है, वही बेसिकली आप जो बता रहे हाँ, सिर्फ मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ
ये जो वश में करने की बात है ना, हाँ। कंट्रोल करने की बात जो है, हम्म, उसमें उसमें आपको वैराग्य नहीं हो पाता। या आई अंडरस्टैंड। बस सिर्फ उसको प्रेजेंट करने की बात है कि कैसे आप उसको प्रेजेंट कर रहे हो चीज को। वश में तो करना है, वृत्ति को खत्म करना है, मगर उसको कंट्रोल करके जब हम करते हैं तो शुरू में तो ऐसे ही होता है ना, ये डिफरेंट स्टेजेस है ना। पहले या पहले कंट्रोल करना पड़ता है, बाद में कंट्रोल करने के बाद में फिर वो धीरे धीरे उसका रुक जाती है हम। उस अगले आगे अगली स्टेज पे चले जाते हैं जिसमें आपको बॉदर नहीं करती है। जैसे घोड़ा होता है ना, वाइल्ड एनिमल जब होता है घोड़ा, तो पहले उसको कहते हैं, उसको ब्रेक करना कहते हैं उसको। हम्म, उसकी जो इंडिपेंडेंस है उसको ब्रेक कर दिया जाता है। या तो अब आप उसके ऊपर चढ़ सकते हैं, फिर उसके ऊपर राइड करते हैं। फिर धीरे धीरे घोड़ा जो है वो आपके साथ में आपके ही व्यक्तित्व का एक्सटेंशन बन जाता है। तो क्या होता है, जैसे आप शुरू में आपने घोड़े पे बैठे, तो आपने अगर घोड़े को लेफ्ट में मोड़ना है तो आप उसकी लगाम खींच के उसकी गर्दन मोड़ते हैं, तो वो लेफ्ट में हो जाती है, तो वो लेफ्ट में चला जाता है। राइट में मोड़ना है, राइट में चला जाता है। बट धीरे धीरे आप ऐसी स्टेज पे आ जाते हैं जिस वक्त आपका घोड़ा आपके मन की बात को समझ सकता है। तो अगर आपने लेफ्ट में मुड़ना है, तो अगर आप जो आपका जो पाँव है वो थोड़ा हल्का सा लेफ्ट का पैर, अगर उसको हल्का सा भी प्रेस करेंगे तो घोड़े को मालूम चल जाता है कि लेफ्ट मुड़ना है। तो यहाँ आने के बाद में धीरे धीरे जो घोड़ा है जब आपकी एक्सटेंशन बन जाता है, और जो ये जो युद्ध हुआ करते थे हमारे जो पहले महारथी जब युद्ध करते थे, तो वो घोड़े की उस स्टेट वो होती थी कि वो आपका एक्सटेंशन बन जाता था आपकी। और एक्सटेंशन बनने के कारण से युद्ध के अंदर जब वो जो वीर होता था, जो घोड़े पे दौड़ रहा होता था, मार रहा होता था, जो भी युद्ध कर रहा होता था वो, तो घोड़ा उसको पूरी तरह 100% सपोर्ट करता था कि किस तरफ मुड़ना है, कहाँ छलांग लगानी है, किस तरफ जाना है। तो अगर वो वीर जो है वो घोड़े को कंट्रोल करने में लगा रहेगा, युद्ध नहीं कर सकता। तो जो फ्रीडम के साथ में युद्ध करता था, तो घोड़े जो होते थे उस स्टेज पे चले जाते थे। मन का यही हाल है। मन जो है, जब आपकी इच्छा के अनुसार मन चलना शुरू हो जाता है। मन की इच्छा के अनुसार तो हम चलते ही है, मगर जब हमारी इच्छा से मन चलता है तब मन को कंट्रोल किया जाता माना जाता है। तो मन को कंट्रोल का मतलब ये है कि जो मतलब शुरू में आपको अभ्यास करना पड़ता है, धीरे धीरे आप उसको ट्रेन कर लेते हैं। बट या यहाँ जो हम बात कर रहे थे वो ये है कि वो तीसरी स्टेज की बात है। ये सप्रेशन वाला अभ्यास नहीं है, ये सिंप्लिसिटी वाला अभ्यास है, ये एक्सेप्टेंस का अभ्यास है। So second point in abhyas is acceptance. The first point was non-judgmental. Second point is acceptance. जो Acceptance चीज का जिस मतलब फॉर्म में है उसी फॉर्म में एक्सेप्ट करो। जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में एक्सेप्ट। एग्जैक्टली। अगेन ये इसको कभी ऐसे वो ना लीजिएगा कि भाई मैंने एक्सेप्ट कर लिया तो अब अच्छा है या बुरा है, उसके ऊपर मैं एक्शन नहीं लूंगा, मैं अपना धर्म का पालन नहीं कर, ऐसा नहीं है। आपको कर्म तो करना ही है, धर्म को करना ही है, मगर एक्सेप्ट कर लीजिए कि ये इसकी यही फॉर्म है। हम लोगों का एक चीज हम लोग नोटिस करेंगे कि हमारा जो भी अनुभव होता है, वो जितना अनुभव है, या हम उससे उसको बढ़ा देते हैं या उसको उससे घटा देते हैं। मन हमारा इस तरह का काम करता है। जब हम उसको, अगर वो नेगेटिव है कोई अनुभव, तो नेक्स्ट है जी, सैतु दीर्घकालने निरंतर तरीय सत्कारो सवितो ढढ़ भूमि, दीर्घ काल तक क्रम श्रद्धा के साथ उस परम पद की प्राप्ति के लिए सतत चेष्टा करने से वह अभ्यास दृढ़ भूमि अर्थात दृढ़ अवस्था वाला ही हो जाता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। यानी ये अभ्यास जब आप निरंतर करते हैं और
काफी समय तक कंटिन्यूअसली करते ही रहते हैं, तब वो फिर आपके जीवन में दृढ़ हो जाता है, स्थित हो जाता यह संयम एक दिन में नहीं आता, इसके लिए दीर्घ काल तक निरंतर अभ्यास करना पड़ता है, जो आपने कहा है। फिर इससे है। भाई 15वां इतने इतने सालों में हमने अपना एक व्यक्तित्व बनाया है, अब उसको बदलने की बात हो रही है। यस वो रातों रात तो बदलने वाला नहीं है, धीरे धीरे होगा। तो इसीलिए अभ्यास की आवश्यकता ही तब है कि भाई जो चीज़ धीरे धीरे हो सके उसको अभ्यास करना पड़ता है। तो एकदम से आ जाए उसका क्या अभ्यास। तो तो यंग एज में करना चाहिए था, अभी ओल्ड एज में नहीं, उसका तो यह है कि गुलाटी करनी थी तो अच्छा काम शुरू कर दो, दैट्स गुड एनफ। देर लगती है भाई, जो भी हो हाँ, ओल्ड आई एज। नो। इसीलिए तो कहते हैं ना कि अभी इसमें न जाने कितने जन्म लग जाएंगे, एक लेकिन तो अगली बार जितनी नॉलेज गेन हो गई वहां से शुरू करेंगे, भाई इतना ही फायदा है। कम से कम ये तो फायदा है ना। हाँ, पीछे नहीं जाना पड़ेगा। इसमें पता है सिर्फ एक यही है कि आप इसी फॉर्म में आओगे, तो वही 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 एडवांटेज है, बस और कुछ नहीं। हाँ, भाई बाकी आप कुछ देखिए, एक बात देखिए, मैं अब हम कहें कि भाई ऐसा अभ्यास करने लगे कि हम सारी चीज़ों में ही कर लें, ऐसा तो होगा नहीं। कुछ चीज़ों में इमीडिएटली हो सकता है, कुछ चीज़ों में टाइम लगेगा। जैसे अब खाने वाली बात थी तो शायद वो जल्दी हो जाएगा, मगर अब अगर बाकी और जो अब राम विनोद जी बिना नमक का खाया है, खा ज़्यादा लेंगे। ज़्यादा मुश्किल चीज़ होगी तो उसमें टाइम लगेगा। तो प्रायोरिटाइज तो करना ही पड़ेगा कि किस चीज़ में हम इमीडिएटली कर सकते हैं, उसमें तो करो। भाई ऐसे है कि कहते हैं ना, ये जो मानव जन्म है, ये देवताओं को भी उसको उपलब्ध नहीं है। तो इसको फिर दोबारा जन्म लेने से ही फायदा है कि मोक्ष लेने से फायदा है। ये बात है। आप आपकी इच्छा है अगर जन्म लेने की तो जन्म मिलेगा। नहीं, ये तो हमने देखा हुआ है ना, मोक्ष वाला तो हमने देखा ही नहीं, तो उसकी हम डिमांड कर रहे हैं जो जिसका हमें पता ही नहीं, देखा भी नहीं। हाँ ये बात तो है, मगर कम से कम ये थी कि इन चीज़ों से मगर ना ये तो पता है कि तुम्हें भी वो आनंद नहीं मिला, तुम सदा। आनंद किसको कहते हैं आप? आनंद ये अभी वृत्ति की बात अरे है ना। अब आनंद आई किसको नो कहते हैं? आई नो दैट वो जो है, आप जो है उस जो कि जो जिस जीवन में हो, जैसे भी हो, आपकी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, समस्याएं आती रहती हैं। मगर जो आनंद वो है कि तुम्हें कोई दुखी ना हो। तो अभी श्रावणी, लाइफ ले लो, अब अकेले में हो तो बोर हो जाओगे, बैठे बैठे क्या करोगे? कोई आई दूसरा साथ में, वो कुछ कहेगा, वो दूसरा कोई कुछ कहेगा, तो वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे करोगे तो वो जिंदगी अच्छी व्यतीत होगी। तो इसमें आनंद की बात है, वही है, किसी को आनंद आता है थोड़े साल्ट में, किसी को आनंद आता है ज्यादा साल्ट में। आनंद तो आनंद ही है। नहीं नहीं, ये आनंद जो है वो टेम्परेरी है। हम लोग जो बात कर रहे हैं परमानेंट वो आनंद। उसी को तो मैं कह रहा हूँ, परमानेंट तो हमने देखा नहीं ना। हाँ, करेक्ट, नहीं वो देखा। उसी की तो बात कर रहे हैं, मोक्ष मोक्ष की बात कर रहे हो ना। ये मुझे तो क्या मुझे कहते लग हैं ना, अपने मन की बनाई हुई चीजें हैं, तो जस्ट आपको शांति देने के लिए। मुझे लगता है कि हम लोग ना ये जो परमानेंट आनंद और इस तरह की जो बातें हैं ना, उसको काफी ज्यादा महत्व दे देते हैं। बट उसको इतना महत्व देने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस वक्त इस मोमेंट के ऊपर अगर मैं किसी भी तरह से अपने आप को हैप्पी कर सकता हूँ, इन द सेंस कि मेरी जो अवेयरनेस है उसको मैं एक्सपेंड कर सकता हूँ, हम्म छोटी छोटी चीज़ों से मैं परेशान होना बंद हो सकता हूँ, जो ट्रिवियलिटीज है लाइफ की, जो बहुत जिसके अंदर मैं बहुत एंटेंगल हो जाता हूँ, उन एंटेंगलमेंट्स को मैं रोक सकता हूँ या कम कर सकता हूँ। तो ये सारी की सारी चीज़ें मुझे ऑटोमेटिकली आनंद की तरफ ले जाती है। करेक्ट। तो अगर मैं इतना ही फोकस करूँ, वन स्टेप एट ए टाइम की ही बात करूँ,
तो मैं मंजिल पे पहुंच ही जाऊंगा। बस उस वन स्टेप को लेना मेरे लिए वो आवश्यक है। अगर मैं आज दिन में 3 घंटे के लिए परेशान था और कल मैं 2.5 घंटे के लिए रहूंगा, और वही सेम सिचुएशन में अगली बार मैं 2 घंटे के लिए हो जाऊंगा, या फिर धीरे धीरे आधे घंटे पे चला जाऊंगा, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है मुझे आनंद में रखने के लिए काफ़ी है। एक भी एक भी स्टेप अगर मैंने ले लिया, छोटा सा भी ले लिया, वो स्टेप बस मेरे लिए आनंद की तरफ है। हम्म, तो मैं कहता हूँ उसमें ही उतना ही फोकस करना जितना मैं कर सकता हूँ, मगर करूँ, ये बात है। ये जो हम लोग बातें कर रहे हैं, तो अभी ये इसमें 50 बातें हमने की हैं, एक आध बात कोई हमको समझ आ जाएगी या वो अंदर इंटरनलाइज हो जाएगी, तो हम कहेंगे चलो ये बात ठीक है, इसमें मैं ये थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकता हूँ। और अगर 2-4 दिन करें और उससे लगे कि भाई यार ये ठीक बात है, पहले मैं ज़्यादा देर परेशान रहता था, अब मैं कम देर परेशान हूँ, तो दैट इटसेल्फ इज हैप्पीनेस। तो ये होगा। बट एनीवे, कमिंग बैक टू हिम, बेसिकली व्हाट ही इज सेइंग इज कि आपको अभ्यास और वैराग्य करना है, निरंतर करना है, रेस्पेक्टफुली करना है, प्रेम से करना है। और ऐसा करने से धीरे धीरे आप जिस स्टेट पे आप स्टैब्लिश होना चाहते हैं वहाँ स्टैब्लिश हो जाते हैं। जो हमने उसमें 2-4 चीज़ें जो जोड़ी हैं वो ये है कि ये अभ्यास किसी चीज़ को लर्न करने के लिए नहीं है, ये किसी चीज़ को अनलर्न करने के लिए है। इस चीज़ के अंदर अगर अगर हम शुरू करते हैं तो हमको, अगर हम जितना भी नॉन जजमेंटल हो सकते हैं छोटी छोटी चीज़ों में, छोटी छोटी चीज़ों में, कोई बड़ी चीज़ों की बात नहीं है, वो जितनी छोटी छोटी चीज़ों में नॉन जजमेंटल हो जाएंगे, धीरे धीरे वही अभ्यास हमारा जो है वो बड़ी चीज़ों के लिए भी हो जाता है। तो बेसिकली सिंप्लिसिटी रखनी आवश्यक है, और वो सिंप्लिसिटी जो है वो जितनी ज़्यादा आ जाएगी उतना ही अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट में एक एस्पेक्ट ये भी है हर्ष जी, जब आप कोई चीज, जैसे आपने नमक का एग्जांपल दिया, कम है, आपने उसी फॉर्म में उसे एक्सेप्ट कर लिया, इट कैन बिकम अ कांस्टेंट थिंग। हर बार कम ही मिल रहा है क्योंकि आपने कोई फीडबैक नहीं दी, या जो आपको आपकी रिक्वायरमेंट है वो मीट नहीं हो रही है, तो उसको कैसे ओवरकम किया जाए? सिंपल है, उसको भी नमक कम है ये बात नहीं है, मगर अगर हम्म, नमक थोड़ा और हो जाएगा तो वो मुझे, मेरे शरीर को ज़्यादा अच्छा लगेगा बस। भाई मैंने 4 तरीके की डिश खाई, एक ही हम्म, डिश को 4 कुक ने खिलाया, चारों डिफरेंट थी, उसके बावजूद एक या दो उसमें से मुझे ज़्यादा अच्छी लगी होंगी। डिफरेंट करके खाने का मतलब ये नहीं कि भाई मेरे को अच्छी लगी होगी। अभी अभी आप अभी अपने नेक्स्ट घर स्टेप। की एग्जांपल जो है ना, आप रेस्टोरेंट्स की दे रहे हैं। अब रहते घर में हैं, तो आपको खाना तो एक ही जगह से मिलता है, चार जगह से तो मिलता नहीं है। तो वो कह रहे हैं, संजीव जी कह रहे हैं कि आपका नमक हर रोज ही कम मिलता है, तो आपको डेफिशिएंसी हो जाएगी। हाँ, तो आप उसमें बोल दीजिए ना, आप उसमें कि भाई नमक मेरे आवश्यकता इसमें है थोड़ी सी, दे दीजिए। हाँ, तो जजमेंटल हो गए ना आप। नहीं, जजमेंटल आवश्यकता, वहाँ तो रिक्वायरमेंट है। आवश्यकता की मैंने पहले भी बोला था, ये आवश्यकता की बात अलग है, जैसे मैंने प्रोटीन का एग्जांपल दिया था आपको। आवश्यकता की बात अलग है और मन से जजमेंटल होने की बात अलग है। अब वो आपको, वो तो अशोक ने बता शुरू में बोल दिया था भाई, वो तो कहना बड़ा मुश्किल है, उसके लिए तो विजडम की आवश्यकता है। हम्म, कैसे हैंडल करोगे आप उसे, उसका वर्क अराउंड चाहिए। वर्क अराउंड चाहिए उसका। नहीं, बात सच्ची है, मैं आपको बताऊं, मुझे हो गए कितना, 40-42 साल हो गई शादी मेरी। वो जितनी बार भी मुझसे ये सवाल पूछा गया कि खाना कैसा बना था, तो मैं कहता हूँ अच्छा बना था। इसमें उसमें कुछ मतलब मुझे ये समझ नहीं आती कि मैं उसको कैसे जवाब दूँ, अगर आज डिफरेंट था
कोई चीज डिफरेंट थी तो मैं ज्यादा से ज्यादा यही कह सकता हूँ डिफरेंट थी। अच्छा था कि नहीं था इसका मुझे जवाब ही नहीं आता। पर एक बात है, एक ही खाना जो है ना, वेदर के हिसाब से आपको स्वाद लगता है। वेदर ठीक है तो आपको स्वाद लगता है, नहीं नहीं स्वाद लगता। हाँ, भूख लगी हो तब भी लगता है। फिर तो सब कुछ ही स्वाद लगता है। भूख लगी है तो वो खाना स्वाद लगता ही लगता है। मेरे मेरे जो एक साले थे, गुजर चुके हैं वो उनकी आदत थी, वो जहां भी जाएंगे वो उस लेडी की बड़ी जरूर प्रशंसा करते थे कि खाना बहुत अच्छा बना। अच्छा, मैं जनरली कुछ कहता नहीं हूँ। मेरी वाइफ मुझसे सदा ये कहती है कि तुम कुछ क्यों नहीं कहते। मैंने कि मुझे नहीं लगा अच्छा तो मैं क्यों कहूँ। अब वो बोली कि, अब मैंने कि भाई साहब को तो जब मैं बाद में ये भी कहने लगा इनका सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है। ये तो बोला, ये तो सभी को देते हैं सर्टिफिकेट। तो बहरहाल वो मतलब तो इसी आई नो, these are just examples, मतलब just take them as examples, but आई नो, they basically point towards an idea कि भाई हाँ ये आइडिया क्या है। नहीं नहीं, इतनी डिस्कशन के बाद इतना तो जहन में पहुंच गया है कि आप जो कह रहे हैं वो कैसे कह रहे हैं और कैसे हमको समझ में आ रहा है। दैट्स रियल गुड डिस्कशन। या 15वां पढ़ो जी। हाँ। दृष्टा नु सर्विक विषय विप्रश्नस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। अब वो उसका हिंदी अनुवाद उन्होंने जो किया है, नहीं, देख 14 नहीं पढ़ा तुमने? वो तो कर दिया यार, वो अभ्यास वो तो गया था ना। नहीं, 14 डिफरेंट है। नहीं, वो ये था सुख दीर्घ काल तक रचित, मतलब अभ्यास को लंबे समय तक करोगे तब तुम्हारा बनेगा। ये कहा था ना, यह संयम एक दिन में नहीं आता, इसके लिए दीर्घ काल तक निरंतर अभ्यास करो। चलो ठीक है। अब जो था, देखे और सुने हुए विषयों के प्रति तृष्णा का सर्वथा त्याग कर देने वाले के पास जो एक अपूर्व भाव आता है, जिससे वह समस्त विषय वासनाओं का दमन करने में समर्थ होता है, उसे वैराग या अनासक्ति कहते हैं। उनको वो कहते हैं, एक है हमारा अपना अनुभव और दूसरा है दूसरों का अनुभव। ये दो शक्तियां हमारे मानस सरोवर में नाना प्रकार की तरंगे पैदा करती हैं। इन दोनों शक्तियों के विरुद्ध लड़ाई ठानने और मन को वश में रखने के लिए हमें वैराग रूपी शक्ति की सहायता लेनी पड़ती है। फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिए, मान लो एक सड़क में जा रहा हूँ, एक मनुष्य आता मेरी घड़ी छीन लेता है। यह मेरी निजी अनुभव हुआ। मैं स्वयं देखता हूँ। वह तुरंत मेरे चित्त में एक तरंग उत्पन्न करता है जो क्रोध में आकर आती है। अब मुझे चाहिए कि मैं उस भाव को न आने दूं। यदि मैं उसे न रोक सकूं तो फिर मुझ में ही क्या है, कुछ भी नहीं। यदि मैं रोक सका तब समझा जाऊंगा मैं मुझे वैराग है। फिर संसारी लोगों का अनुभव हमें सिखाता है, विषय भोग ही जीवन का परम लक्ष्य है। ये सब हमारे लिए भयानक प्रलोभन है। कह रहे कि ये जो बात है ना, ये क्या वैराग्य जो है इससे आपकी इच्छाओं के ऊपर मास्टरी होती है। या बेसिकली वे सब मेरे अधीन है, मैं उनके अधीन न हूँ। इस प्रकार के मनोबल को वैराग कहते हैं। यह ये वैराग ही का एकमात्र उपाय है। वृत्तियों का या पैदा होना
मतलब उन्होंने ये वही जो अटैचमेंट के कारण से या होता है। हम्म, राग जो है वो वृत्ति को उत्पन्न करता है। तो ये जो वृत्ति को उत्पन्न ना हो, उसके लिए राग का ना होना, वैराग्य का होना, ये प्रोसेस के अंदर आवश्यक हो जाता है। बस एक मैं बार बार याद कराने की कोशिश करता हूँ कि इसका मतलब ये नहीं है कि धर्म और कर्म का त्याग करना है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ इच्छाओं का त्याग हो जाता है, या बेसिकली मगर धर्म का और कर्म का त्याग नहीं होता। वो तो कर्म तो करना ही पड़ेगा, वो तो हाँ, उससे मगर चलो बड़ा अच्छा आपने अशोक सेगवे है ये। एक होता है कर्म करना पड़ेगा, और एक होता है कर्म इंस्पायर होके होता है। या ये दोनों में मानसिक स्थिति का डिफरेंस है। या नहीं, वो था- गीता में है अभी ना। तक हम लोग यही बात करते रहे हैं ज्यादातर, कि जीवन में कर्म तो करना ही पड़ेगा। या यू आर राइट। अब हम बात कर रहे हैं, कहा वो कर्म जो होगा वो इंस्पायर्ड कर्म होगा, तो करना पड़ेगा का भाव नहीं आएगा उसमें। तो बड़ा अच्छा आपने ये पॉइंट रेज किया अशोक। नाउ योर स्टेट ऑफ द माइंड इज डिफरेंट। ये भगवान कृष्ण ने भी तो कहा ना गीता में, या वो जब अर्जुन को कह रहे थे यही तो कहा था, there is nothing in that I do not have, right? In three lokas, जो but I am still engaged. प्रकृति के जो गुण है उनसे तू बना है। हाँ, in this sansar, I am still हाँ, engaged. बस अभी अभी अब इस चीज को अपने ऊपर, अपने मन से विचार करने की बात आ गई है कि एक स्टेट है मन से कर्म करना पड़ता है, और दूसरी स्टेट होती है जब आप दौड़ के इंस्पायर होके कर्म करते हैं। वो उसमें आनंद आता है आपको। आनंद वाला कर्म वही है दूसरी स्टेज वाला। या तो ये जो स्टेट है ना, ये स्टेट ऑफ माइंड, ये जब स्विच होना शुरू हो जाती है, तब आप योगी बनते चले जाते हैं। ये स्टेट ऑफ माइंड है, ये चेंज हो जाती है। मतलब ऐसा नहीं मैं कह रहा कि आप 100% वहां पहुंच जाएंगे, नो नो आई नो। मगर ये है कि भाई उसकी जो रेशियो है वो चेंज हो जाती है। आप दिन में किसी वक्त भी आपके अंदर एक इंस्पिरेशन से कर्म करने का इच्छा आ जाती है, या और वो आपको अलाइव करती है। व्हाट, सिंपल क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कभी कभी, व्हाट इज इट दैट ब्रिंग्स यू अलाइव? आप अपने जीवन में कोई ऐसे काम होंगे, कोई ऐसी सिचुएशंस होंगी जिसमें आप यू फील अलाइव, यू आपको उसमें एंथुजियाज्म आ जाता है, आपको या जोश आ जाता है उसमें, आपको खुशी मिलती है उसको करने में। कोई तो ऐसी बात होगी, तो वो चीज़ ढूंढनी पड़ती है। आप अपने से ये सवाल करें, और अगर आपको उसमें लगे कि भाई हाँ, ये चीज़ मैं सारी जिंदगी करता हूँ, जब भी करता हूँ मुझे इसमें अच्छा लगता है, मैं उसमें समय की परवाह नहीं करता, मेरे को थकान नहीं होती, दिल मेरा खुश रहता है, कोई ना कोई एक आध चीज़ निकल आएगी आपको जीवन में ऐसी। अन्य सभी को वो है कुछ काम एंड नहीं फॉलो। कंडीशन राइडर क्या है कि भाई पॉजिटिव होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो बंदा कहता है भाई शाम को मैं जब नहीं नहीं नहीं, और तो विस्की का गिलास लेके बैठता हूँ तो मैं बड़ा खुश होता नहीं, वो दूसरी बात है। हूँ। मतलब लाइक जो तुम्हारी गुड हॉबी है ना, उसमें आप कभी थकते नहीं करते हुए। तो क्या होता क्या है कि क्योंकि जीवन में हमारा ये कलयुग का जीवन ऐसा ही है ना, हम सारा दिन भागते रहते हैं। तो वो जो आपकी जो हॉबी थी जिससे आपको अलाइव हो जाते थे, या वो आपकी दब जाती है, सिचुएशंस की वजह से दब जाती है।
मगर अगर आपको वक्त मिल जाता है, रिटायरमेंट पे आ गए हैं या समथिंग, तो वो वाली चीज़ को ढूंढ लीजिए कौन सी थी वो, और उसमें समय थोड़ा निकालने की कोशिश कीजिए कि इसमें अधिक समय निकालना चाहिए। बट एनीवे पॉइंट ये था कि वो आपको कर्म जो होता है ना वो वाला, वो थकाता नहीं है। तो ये स्पिरिचुअलिटी के अंदर भी ये कर्म जो है, जब वो इंस्पायर्ड उस पे आ जाते हैं, तब वो आपको थकाते नहीं है। ये वाला हो गया, ये श्लोक जो था, ये सूत्र जो था। हाँ 15वां हो गया। रहो। आगे चलूं क्या? हाँ, तो ये 15वें का बेसिक कॉन्सेप्ट जो उसने बताया है, प्रिंसिपल, क्या कि वैराग्य से आपकी इच्छाओं के ऊपर आपका कंट्रोल हो जाता या इससे मतलब जिस समस्त विषय वासना का दमन करने में समर्थ होता है उसे वैराग्य या अनशक्ति कहते हैं। 16वां है तत्परम पुरुष क्या ते गुण वे तृष्णम। जो वैराग जो पुरुष के वैराग पुरुष के असल स्वरूप के ज्ञान से आता है और वो गुणों का भी सर्वथा त्याग कर देता है, वह पर वैराग्य है। वैराग्य नहीं। वैराग्य की शक्ति का उत्तम विकास तो तब होता है जब गुणों के प्रति हमारी आसक्ति को भी दूर हटा देता है। ये है ये। उन्होंने तो आगे कहा पहले हमें समझ लेना होगा कि यह पुरुष या आत्मा ये गुण क्या है। योग शास्त्र के मत से यह सारी प्रकृति त्रिगुणात्मिका है। तम रज सत ये दोनों तीनों गुण बाह्य जगत में संशय अंधकार आकर्षण या विकर्षण इन दोनों का सामंजस्य इन तीन प्रकार से प्रकट होता है। वही वही अब उसी को बताया ना इन्होंने पहले। अब अगला जिस है। ठीक है, समस्त ये वाला तो क्लियर है ना, इसमें कुछ यहाँ चर्चा की आवश्यकता है तो बताइए। इस वह जिस समस्त विषयों को अर्थात प्रकृति के वश में लाया जाता है वह आत्मा से प्रकाशित होने से सबसे बड़ा सहायक है। वो कह रहे हैं अगले सूत्र में वो क्या कहने वाले हैं। अगला सूत्र जो है वितर्क विचार आनंद स्मिता अनुगमात संप्रगता। वितर्क विचार आनंद और अस्मिता इन चारों के संबंध से युक्त जो समाधि है वह सम्यक ज्ञान पूर्वक समाधि कहलाती है। ये 16वां पढ़ रहे हो? ये 17वां है जी। तुम्हें 16वें में तो प्रकृति से बताया था ना, वो जो प्रकृति के गुण हैं उससे आत्मा और पुरुष प्रकृति है। तो वो वैराग शक्ति से उच्चतम विकास होता है जब हम उन गुणों के प्रति आसक्ति ना करें। ये 17वें में क्या है, समाधि क्या है। उन्होंने बताया समाधि दो प्रकार की है, एक संप्रज्ञात तथा दूसरी असंप्रज्ञात। इन संप्रज्ञात समाधि में प्रकृति को वश में करने की समस्याएं आती हैं। फिर उसके भी उन्होंने डिवीजन किए हैं। बेसिकली वही आगे हैं, आगे चलकर एक तो 24 जड़ तत्व चेतन पुरुष जो गीता में बताया गया है ना, है तो सब ये वही डिफरेंट तरीके से। तो यहाँ तो वो बना दिए ना उन्होंने, सिंपल श्लोक की बजाय सूत्र। ये सूत्र जो है ये समाधि से रिलेटेड है। हम्म। तो पहला उन्होंने वितर्क बताया है। वितर्क विचार आनंद और अस्मिता। बस अस्मिता नॉन मेमोरी को कहा है इसमें।
स्मृति नहीं है, इसमें अस्मिता है। हाँ, अस्मिता मीन्स क्या है? आई एम, हम्म, आई एम, क्या इंग्लिश में क्या है वो? एग्जिस्टेंस, आई एम। ओ, तो वितर्क से शुरू करते अस्मि हैं। अस्मिता बोलते हैं। हाँ, आज आज वितर्क को कर लेते हैं, बाकी का कल करेंगे, मतलब या, नेक्स्ट टाइम। वितर्क कैसे हो? देखिए, एक होता है तर्क, एक होता है कुतर्क, और एक होता है वितर्क। अच्छा, तर्क तो हो गया, नॉर्मल तर्क है आपका, जो डिस्कशन में चलता है। कुतर्क के अंदर जो आर्ग्यूमेंटेटिव तर्क हो जाते हैं, जिसके अंदर तर्क जो है वो तर्क नहीं है, गलत है बात, मगर वो उस पे लगे हुए हैं। तीसरा जो है वितर्क, वो कहते हैं स्पेशल तर्क। वितर्क जो होता है ये अ, आपको सत्य के ढूंढने के लिए जो तर्क करते हैं, वो वितर्क होता है। तो जैसे आप अगर साइंटिफिक उसमें वर्ल्डली एक्सप्लोरेशन में जब आप तर्क वितर्क वो करते हैं कि भाई रूट कॉज एनालिसिस जैसे करते हैं, या आप कोई चीज़ की इन्वेंशन कर रहे हैं, तो उसमें आप साइंटिफिक थ्योरीज को लगाते हैं और उसके तर्क लगाते हैं, तो ये वितर्क होते हैं, ये सांसारिक रूप में। ठीक है ना? कोई भी आप साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करते हैं या कोई खोज करते हैं नई, तो वो तर्क के साथ चलती है वो। और वो तर्क जो होते हैं वो ये नॉर्मल तर्क नहीं होते हैं, और वो कुतर्क भी नहीं होते, वो वितर्क होते हैं, स्पेशल टाइप की एक एनालिसिस होती है वो। तो इसी तरह से जो ये आध्यात्म है, उसमें जो तर्क है, जिससे आपको आध्यात्मिक सत्य की तरफ आंसर मिले, वो वाले वितर्क। यानी जैसे अगर आप अपने आप से बैठ के सवाल पूछें कि मैं कौन हूं, और उसके बाद में आप उसके ऊपर तर्क करें कि मैं कौन हूं। तो जैसे मान लीजिए कि पहला तर्क आता है कि भाई मैं हर्ष चोपड़ा, तो मैं इसको बात को मान के बैठ जाऊं तो बात खत्म हो गई। मगर नहीं, जब मैं उसे आगे सोचता हूँ तो मैं कहता हूँ नहीं, ये हर्ष चोपड़ा उनसे क्या मतलब, हर्ष चोपड़ा तो नाम है मेरा। मगर किसका नाम है ये? क्या ये रियली मेरा नाम है, या एक नाम दिया गया है इंडिकेट करने के लिए मुझे? तो क्या ये मेरे शरीर का नाम है? अब ये आप, मैं ये नहीं कह रहा कि यही सर का आपने करना है, मतलब जिस तरह से ये आप चिंतन करना शुरू करते हैं, ये तर्क जो है आपको सत्य की तरफ ले जाते हैं कि मैं कौन हूँ। इवेंचुअली अगर आप इस तर्क को आगे बढ़ाते चले जाएंगे, तो इवेंचुअली आपको इसका आंसर मिलेगा कि मैं कौन हूँ। तो ये जो तथ्य, ये जो तर्क है जो अध्यात्म के लिए होते हैं, उनको भी हम वितर्क बोलते हैं। दे दीज आर द लॉजिक्स which will take you towards the truth। देखिए, कुतर्क क्या होता है? कुतर्क होता है कि भाई जो लॉजिक जो सत्य नहीं है, मगर आप उसको सत्य प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कुतर्क आपको आगे नहीं ले जा सकता। वो सिर्फ आपको आर्ग्यूमेंट में ले जाएगा, झगड़े में ले जाएगा, मगर वो आगे नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि वो उस तर्क को आगे बढ़ने की जगह नहीं है। मगर जो वितर्क है, वो वितर्क हमेशा हर जगह पर आपको एक स्टेप आगे ले जाता है। इससे स्पेशल तर्क, ये जो जब आप चिंतन करते हैं, जो जो भी आप, जैसे हम हमारे आध्यात्म के जो शास्त्रों के अंदर जो फिलॉसफी को किया गया, आगे बढ़ाया गया, वो सारे के सारे वितर्क के साथ में होते हैं। तो ये सिंपल एक जो हम लोगों को क्वेश्चन बताया जाता है, वो ये है कि भाई
अगर आप अपने आप से बैठ के यही चिंतन करें कि मैं कौन हूं, मैं कहाँ से आया हूँ, और उसके लिए अब आप लॉजिक बनाएं और लॉजिक बना के देखें कि वो लॉजिक ठीक है या नहीं है। और अगर आपको लगे कि ये लॉजिक ठीक नहीं है तो फिर अगला क्वेश्चन करें उसके आगे। तो ये सारे जो तर्क होते हैं ना, इसको वितर्क हम बोलते हैं। तो कुछ लोगों के लिए जो ये ज्ञान की जो समाधि है वो वितर्क से शुरू होती है और वितर्क के कारण से मिलती है। जो ये भाव है ना, नेति ये नहीं है, ये सत्य नहीं है, ये वितर्क से आता है। तो वितर्क की एक खूबी है कि वो असत्य को तर्क से के साथ में असत्य प्रूव कर देता है। तो समाधि की स्टेट में जाने के लिए या सेल्फ रियलाइजेशन की स्टेट में जाने के लिए एक प्रोसेस जो हमारे ज्ञान योग को जन्म देता है, वो प्रोसेस में वितर्क इज द की। ज्ञान योग के अंदर आप लोगों को लॉजिक से आगे बढ़ना है। जो चीज इलॉजिकल होती है आप उसको ड्रॉप कर देते हैं, आप क्वेश्चन करते हैं, और अगर आपको लॉजिकल नहीं लगती छोड़ देते हैं। तो जो इस तरह के वितर्क से, चिंतन से उस स्टेट तक पहुंचते हैं जिसको हम आत्मज्ञान कह सकते हैं या जो सेल्फ रियलाइजेशन कह देते हैं, वो प्रोसेस के लिए वितर्क बिकम्स वन ऑफ द फर्स्ट वंस। मतलब नॉट फर्स्ट वंस बट वन ऑफ द मेथड्स। हम्म, वो इस सूत्र के अंदर वितर्क की बात की है, शुरू शुरू वितर्क से किया है। इट इज ए स्पेशल लॉजिक which takes you towards the truth. Discovery of truth by logical thinking is using the vitark part. हमारे तो भगवत गीता तो सांख्य योग कहते ही उसी को है ना, जो लॉजिकल है। सांख्य योग जो है, अगर हम उसको अगर इस तरह से एक्सप्लेन करें तो हम कह सकते हैं कि वो वितर्क से भरा हुआ है। चलो नेक्स्ट सांख्य योग कर लेना। हम्म, चैप्टर 2 जो है गीता का, चैप्टर 2 सांख्य योग है। हम्म, चैप्टर 2 जो है उसका नाम ही सांख्य योग है, बट वो पूरा उसमें वो जो वो पूरा तो नहीं है, वो तो बहुत संक्षेप में है। लेकिन नहीं, वो समरी ऑफ गीता है ना, एक्चुअली चैप्टर 2। सेकंड चैप्टर जो है, अगर वो पूरी तरह से समझे तो आपको पूरी गीता उसमें समझ आ जाती है। हाँ, करेक्ट। मेरे को तो ऐसे समझ में आया सांख्य योग हुआ है जैसे केमिस्ट्री का वो चार्ट है जिसमें सारे एलिमेंट्स हैं, उसका अलग अलग वो है। तो मेरी तो उस साइड में उसका कनेक्शन बनता है मेरे साथ। हाँ, तो सांख्य योग का मतलब है लॉजिकल प्रोग्रेशन। तो लॉजिकल प्रोग्रेशन के अंदर आपको इवेंचुअली आपको अल्टीमेट ट्रुथ पे जाना होगा। तो सांख्य योग को यूज करते हुए भगवत गीता के अंदर भगवान कृष्ण ने सारा लॉजिकल प्रोग्रेशन दिया है अध्यात्म का। Yep. तो सेकंड चैप्टर जो है उसके अंदर उन्होंने आत्मा की बात, परमात्मा की बात, वो सारी सारी बातें उसमें की हैं सेकंड चैप्टर में। ज्ञान, कर्म, भक्ति सब बताया उसमें। सेकंड चैप्टर में स्थित प्रज्ञ क्या होता है, ये सारी बातें उन्होंने सेकंड चैप्टर में ही की है। वो कहते हैं ना, मेरे से पहले जमाने का था वो, मैं बाद में आया हूँ, आपके साथ जुड़ा बाद में हूँ। हाँ, नहीं कोई नहीं। तो एनीवे Yeah. मतलब,
तो वो उसका ना सिर्फ सेकंड चैप्टर का नाम ही सांख्य योग है, पूरा का पूरा भगवत गीता जो है वो सांख्य योग पर ही बेस्ड है। और वैसे वैसे करो, वो शॉर्ट है। सांख्य योग जो है अगर कभी पढ़ोगे उसमें आई थिंक 32 वो है, कुल 32 या 30 से कुछ कम नंबर। इस सांख्य योग में ही आता है ना, वो कहते हैं कि जब वो विकार हुआ तो बाजू बन गई, अगला विकार हुआ तो आंखें बन गई। वो सांख्य योग में ही आता है ना वो। नहीं, नहीं नहीं, वो तो वाइब्रेशन है। नहीं नहीं, उसमें मैंने मेरे ख्याल में पढ़ा तो अरे जहाँ वैसे। वो ये बताया कि आत्मा को ना काट सकते ना जला सकते, वहां से शुरू होगी वो आत्मा को शरीर को किस तरीके से वो तो तो आप सिंपल तरीके से समझे ना, सांख्य का मतलब संख्या, संख्या मतलब लॉजिक, क्या लॉजिक। मैथमेटिकल, मैथमेटिकल लॉजिक जो है वो मैं इन ए तीन वे इट बोल इज एन एब्सोल्यूट लॉजिक। कि 1 + 1 विल ऑलवेज बी 2। मैथमेटिक्स में वो कहीं भी चेंज नहीं होगा, नहीं चाहे नहीं, जितने ये मर्जी तो युग बदल जाए, जगह बदल जाए। ऐसा मैथमेटिकल लॉजिक मीन्स कि लॉजिक विच इज नॉट गोइंग टू बी चैलेंज्ड। जैसे वो संसार में बताते हैं ना, पुरुषा प्रकृति, या एंड कॉन्शियसनेस। ये और गुण हमारे गुण जो उसमें दूसरे जो स्कूल ऑफ थॉट है उसमें ब्राह्मण प्लस माया। ब्राह्मण जब माया से जुड़ गई तो ये संसार बना। इसमें कहते हैं पुरुषा जब प्रकृति से जुड़ गई तो संसार बना। जैसा कि मेरा अपना मेरी अपनी समझ है, सांख्य योग में यही है। पुरुषा प्रकृति एक फार्मूला है। अच्छा, मैं यहाँ रुकना चाहता था कि अगले संडे को टाइम बदलेगा, तो शुड वी कंटिन्यू विद दिस टाइम? क्योंकि फिर यहाँ पे इनके इंडिया में वो 7 बजेगा। रामविनोद जी, आप ठीक है? नहीं, एक मुझे घंटा तो बदल रखते थे, एक घंटा बढ़ता था ना। हम लोगों का बढ़ जाएगा ना, इनका तो वही रहेगा, तो इनका 7 हो जाएगा अगर इनके हम 9:30 भी करते हैं। या हम 10:30 होंगे तो इनके तो वही होगा 8:30 नहीं फिर। नहीं नहीं, वही मैं पूछ रहा कि 9:30 मेंटेन करें या 10:30 करेंगे? नहीं, 10:30 कर लेंगे हैं। पिछली दफा 10 किया था ना, आधा ये करेंगे आधा हम करेंगे, ऐसे ऐसे कुछ किया था पिछली दफा। नहीं नो, तो आई ये थिंक 10:30 था। 10:30 सूटेबल है। यही अब क्या नहीं, नाम राम है, जी कुछ कुछ भारत बोलिए। आपको भूमि। आपको क्या? नहीं, फॉर मी इट्स ओके आइदर वे, नो प्रॉब्लम। आप लोग को सुबह सुबह उठना पड़ता है, वो है, दैट इज इम्पोर्टेंट। नहीं, हाँ, हमें मेरे ख्याल सुबह थोड़ी उठना पड़ेगा। हम लोग सुबह अभी पैसिफिक उठ ही वालों रहे को हैं ना, यार। मैं पैसिफिक वालों को उनको जरा कन्विंस कर लो, बस ठीक है। नहीं, तुम्हें राम विनोद, तुम्हारे लिए हम लोगों का तो वो 1 घंटे वैसे ही हो जाएगा। तो दैट मीन्स शाम को 7 बजे हो जाएगा, अभी 8 बजे होता है। हाँ, हम्म, वो सो तो सो अच्छा है 7 बजे तो। दैट इज ऑल्सो ओके। नहीं वो नहीं, सूट तुम्हारा सूट करता है डिनर का कब आपको तक डिनर बढ़ेगा ना वगैरह के लिए, रामविनोद? हाँ जी। आपके रामविनोद, खाने तुम्हारा वाने डिनर डिनर का वगैरह के लिए? टाइम जो है ना, वो फर्क पड़ेगा ना कि नहीं नहीं, अरे डिनर तो नॉर्मली 8 बजे ही लेते हैं। अब ये 8 बजे क्लास है, 7:30 बजे लेता हूँ। 7 बजे क्लास होगा तो मतलब 7 से पहले भी चलो ले और सकते हैं जल्दी या ले लो। फिर तो क्लास 8 के बजे बाद ले ठीक ही रहेगा, फिर तो 7 बजे ठीक है। सकते, मेक मच डिफरेंस होगी। नहीं नहीं, जितना जल्दी हमारा ऐसे है कि जितना जल्दी कर लो मॉर्निंग में तो अच्छा है, फिर सारा दिन अपने लिए। तो इसमें मगर हम तो तो पीछे बीच को जाएंगे भाई, हम लोग तो का जो 10:30 है वो अभी होगा। हाँ, वो तो मतलब बीच में हिस्सा हो गया ना, आगे का भी ये कहीं जाना हो कुछ करना हो तो कुछ भी नहीं कर सकते आप। तो अगर जितना जल्दी कर लो तो उतना अच्छा है, मेरे हम, हिसाब से तो हाँ, अच्छा है। या ठीक बट कह रहे हैं। इनको अर्ली वर्क इनके लिए अर्ली हो जाएगा। भाई मैं तो 6-7 बजे उठ जाता हूँ, तो अरे आई मेरे नो लिए तो। भाई, हमें पता है आप उठ जाते हो नहीं, साढ़े हम छह लोग कंटिन्यू कर सकते हैं 9:30 पर। राम हाँ, विनोद जी का 7 बज जाएगा, वो 8 की जगह। और राम विनोद जी अभी 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 एग्जाम्पल दे दिया वो नॉन जजमेंटल वाला। वो तो कहते हैं नमक, 8 बजे खाना खाते उन्होंने सीधा बोल दिया कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो मतलब हैं। हो गया ना, ये नमक है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। देखा आज का कितनी जल्दी आज चेंजिंग का हो गई। चैप्टर ठीक समझ में आ गया। नहीं, चलो ये अभी क्या तो था। वो भी मकरंद भी इंडिया ही में है ना, तो 9:30 रखते हैं। ये अगर अशोक ठीक है ये? नहीं, मेरा कुछ तो कोई नहीं है तो वैसे। हम लोग सब जो है यहाँ यहाँ के 9:30 ही रखेंगे। ठीक इंडिया है। में 7 बजेगा। करेक्ट। तो लेट अस डू दिस। कोई प्रॉब्लम होगी तो बाद में चेंज कर लेंगे ना। करेक्ट करेक्ट। ठीक। परफेक्ट
परफेक्ट, चलो अच्छा है। ठीक है भाई। ऑलराइट, थैंक चलिए यू वेरी आगे। मच। आज का बहुत इंटरेस्टिंग था, सो वेरी नाइस। प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे होगा पता अगली पहले बार वाला भी इंटरेस्टिंग था जी। अगली बार हम लोग थोड़ा सांख्य योग पे बात कर लेंगे फिर से। नहीं। चलिए अच्छा है। नहीं, वितर्क चलिए। से जो है ये अब ये चिंतन की बात है। जो जो मेरा जो ये स्टार्ट हुआ था पर्सनल जर्नी जो थी, जिसको आध्यात्म की करना चाहिए, वो वितर्क से शुरू हुई थी। ओ माय, हाँ। वो लॉजिक से थी। वो हर चीज के अंदर लॉजिक 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 चिंतन, यही था मेरा हमेशा। ये है तो फिर ये गलत है, वो कैसे होगा, इसके पीछे क्या है, पर ये कैसे होगा, ऐसे। दिस इज हाउ पर्सनली मेरा जर्नी जो था वो था। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए, अशोक जी खुश हो जाए। नहीं, वो तो टाइम बंद हो गया।